आप सबको सलाम। मसीह यीशु का हम शुक्र करते हैं कि जिसने कि हमें अपनी हजूरी में मौका दिया अपने कलाम के लिए, कलाम को सुनने के लिए। तो आए जैसे हमने प्रत्यक्ष की है और हम खुदा की आवाज़ को, हम खुदा के कलाम को सुने। लूका की अंजील में से खुदा का कलाम है। लूका की अंजील उसका 10वां बाब है। 10वां बाब उसकी 36वीं आयत। कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें जो तसल्ली बख्श है और बरकत का बायस है। तो मिल गए। तो यहाँ पर लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे ही फरमा कि वो मेरी मदद करे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में क्या हम यहाँ पर हम दो गिरोह हम देखते हैं। दो गिरोह, दो जमातें, दो लोग हम देखते हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि मार्था जो है कि जब यीशु मसीह जो है कि वो एक गांव में वो दाखिल हुआ। जब यीशु मसीह एक गांव में दाखिल हुआ, अब उस गांव में के लाजर और लाजर की यानी कि दो बहनें जो हैं वो वहाँ पर कि वो रहती, यानी कि मरियम जो है, मरियम और मार्था और लाजर कि वो उस गांव में, जिस गांव में कि यीशु मसीह जो है कि वो दाखिल हुआ था, कि वो आया था। अब उस गांव में जब यीशु मसीह आता है, वो गांव जो है कि वो बैतनिया है। यानी कि बैतनिया में यीशु मसीह जो है कि वो आता है। और जब मरियम की बहन मार्था जो है, जब वो यीशु मसीह को देखती है, यीशु मसीह को जब वो देखा है, तो यीशु मसीह को अपने घर में कि उसने यानी कि उतारा और वेलकम किया। यीशु मसीह को अपने घर में वेलकम किया, यानी कि बड़ी खुशी के साथ उसने अपने घर में यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह को दावत दी। ये नहीं कि यीशु मसीह जो है कि वो यानी कि पहले इस घर में आया नहीं। यीशु मसीह अक्सर जो है वो इस घर में अपने दोस्त लाजर के घर में कि वो आता जाता था। यानी कि वो लाजर के घर में कि वो अक्सर यीशु मसीह जो है कि वो इस घर में वो आता था, कि वो आकर कि वो तालीम देता, वो आकर वो मुनादी करता, कलाम सुनाता, उनको वो तालीम देता था। और यीशु मसीह फिर दोबारा कि वो अपने शागिर्दों को साथ लेकर वो बैतनिया गांव में कि वो आता है। और मार्था जो है वो यीशु मसीह को देखती है। जब वो देखती है तो यीशु मसीह को उसने बड़ी खुशी के साथ अपने घर में उतारा, अपने घर में उतारा, अपने घर में बुलाया। और यीशु मसीह जो है उस घर में वो आता है, उस घर में वो दाखिल होता है। उस घर में जब वो दाखिल होता है, उस घर में जब वो आता है, तो लिखा है तो यीशु मसीह जो है कि वो बैठ जाता है। यीशु मसीह बैठ जाता है। जब यीशु मसीह बैठ जाता है तो मरियम जो है कि वो भी घर में मौजूद है। और मरियम जो है कि वो यीशु मसीह को देखती है। जब यीशु मसीह को वो देखती है तो वो दौड़ कर, वो भाग कर वो यीशु के पाँव में वो बैठ जाती है।
यीशु मसीह के पाँव में वो बैठ जाती है। और मार्था जो है कि जिसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा है, लेकिन वो यीशु मसीह के यानी कि पाँव में वो बैठती नहीं है, यीशु के पास वो बैठती नहीं है, कि वो और कामों में कि वो लग गई, और कामों में वो पड़ गई। लेकिन मरियम ने क्या किया, उसने तमाम घर का काम छोड़कर वो यीशु की रफाकत में, वो यीशु के पास यानी कि वो बैठ गई, यीशु की हजूरी में बैठ गई। हालेलुया। यानी कि उसको क्या है, उसको कलाम की भूख है, उसको कलाम की प्यास है, वो कलाम की तलब रखती है, वो कलाम की यानी कि भूखी है, वो कलाम की प्यासी है। जैसे कि ज़बूर में लिखा है कि हरनी जैसे पानी के नालों को तरसती है। दाऊद कहता है कि खुदा मेरी रूह जो है कि वो तेरी प्यासी है, वो तेरी प्यासी है। और मरियम जो है वो यीशु मसीह के कलाम की क्या है कि वो प्यासी है, यीशु मसीह के कलाम की वो भूखी है, प्यासी है, वो कलाम की तलब रखती है कि मैं इस काम को छोड़कर मैं पहले यीशु के यानी के पास यानी के बैठूं, मैं यीशु के कलाम को सुनूं, मैं यीशु मसीह की बातों को सुनूं कि जो वो कलाम लेकर आया है, कि जो वो बरकत लेकर आया है, कि मैं उसको क्या करूं, कि मैं हासिल करूं। हालेलुया। कि मैं क्या करूं, उसको हासिल करूं है। और एक गुरु को हम देखते हैं यीशु के साथ है, यीशु की रफाकत में, यीशु की हजूरी में। और एक को देखते हैं कि वो घर के कामों में है, घर के कामों में है, दुनिया के कामों में है। और आज भी याद रखें, बहुत से लोग, कुछ लोग हैं कि जो कलाम की प्यास रखते हैं, कलाम की भूख रखते हैं, कलाम की तलब रखते हैं कि कलाम जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कलाम जो है ये हमारी निजात है। वो कलाम को जो है कि वो बड़ी अहमियत देते हैं, कलाम की वो कदर करते हैं, कलाम को वो इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि कलाम जो है वो उनकी निजात है। वो कलाम की वाकफियत रखते हैं, वो कलाम की मालूमात रखते हैं, वो खुदा के कलाम से जो है कि वो वाकफ़ हैं। इसीलिए यानी कि वो लोग जो हैं, जैसे मरियम है, मरियम खुदा के कलाम की कदर को जानती है, खुदा के कलाम की वैल्यू को जानती है कि भी कलाम की कदर क्या है, कलाम की वैल्यू क्या है, कलाम की इज्जत क्या है, कि वो जानती है। हालेलुया। इसीलिए उसने क्या किया, उसने सारे घर के काम को छोड़कर पहला दर्जा जो है, पहले ईसा जो है कि वो यीशु मसीह के आगे उसने रखा, यीशु को यानी उसने दर्जा दिया, यीशु को पहले उसने यानी कि इज्जत दी है। हालेलुया। हालेलुया। है जब मार्था जो है जिसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा है, वो बुलाया है, जब मरियम को उसने यानी कि यीशु के पास बैठे हुए देखा तो यानी कि वो बोली, वो बोल उठी, वो उससे रहा नहीं गया कि वो खामोश नहीं रही, वो चुप नहीं रही, बल्कि वो बोल उठी और वो यीशु मसीह से वो कहती है कि ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, क्या तुझे मेरी फिक्र नहीं है, क्या तुझे मेरा ख्याल नहीं है कि मेरी बहन मरियम को देख जिसने मुझे अकेला यानी कि काम के लिए मुझे छोड़ दिया है, घर के काम के लिए कि मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं लिखा है उसके बारे में वो घबरा जाती है, वो परेशान हो जाती है, यानी कि वो अकेले काम करना नहीं चाहती, वो चाहती है कि मरियम जो है कि ये भी मेरे साथ काम करे, मेरी मदद करे, मेरी हेल्प करे, मेरे साथ तावन करे भी है। लेकिन वो यीशु के पास आकर वो मरियम के बारे क्या करती है, शिकायत, यीशु क्या की शिकायत करती है कि मरियम को दो देख के ऐ उस्ताद, ऐ खुदावन, इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। किसको फरमा, कि इसको कह कि ये तेरे पास बैठी है, और इसको कह कि मेरी मदद करे, मेरी क्या करे, मदद करे। अब यीशु मसीह उसको जवाब देता है, यानी कि
मार्था को यीशु मसीह जवाब देता है कि जिसने मरियम के बारे उसके आगे शिकायत की है। लेकिन वो मार्था को कहता है कि ऐ मार्था कि देख, तू तो दुनिया की फिक्रों में पड़ी है, दुनिया के कामों में पड़ी है। अपनी बहन मरियम को देख कि इसने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है कि जो इससे छीना ना जाएगा, जो इससे छीना ना जाएगा। इसने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है। तू तो दुनिया की फिक्र में पड़ी है, दुनिया के कामों में पड़ी है, दुनिया के ख्यालों में पड़ी है। लेकिन मरियम जो तेरी बहन है, इसने मेरे पास बैठ कर, मेरी हजूरी में बैठ कर, मेरे साथ इसने रफाकत रख कर, इसने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है कि जो इससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। वो अच्छा हिस्सा क्या है? वो अच्छा हिस्सा क्या है? वो अच्छा हिस्सा कलाम है भाई। वो अच्छा हिस्सा बाइबल की तालीम है, कलाम की तालीम है कि जो वो उसकी हजूरी में, उसकी रफाकत में, उसके पास आकर, उसके पास बैठ कर यानी कि वो सुन रही थी, कि वो सीख रही थी, है यानी कि वो अच्छा हिस्सा खुदा का कलाम है। हालेलुया। उसने किसका चुनाव किया? खुदा के कलाम का, यीशु की खुशखबरी का, यीशु के कलाम का। कभी मैं ये हासिल करूं पड़े, ये मेरे लिए ज़रूरी है भी, ये मेरी बरकत है, मेरी बहाली है। कलाम के ज़रिया से याद रखे बरकत आती है, कलाम के ज़रिया से निजात आती है और बहाली आती है, बरकत आती है भी, खुशी आती है। क्योंकि कलाम जो है वो हक की मानत है, कलाम जो है वो थोड़े की मानत है। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ पर वो यानी कि खुलेगा, जहाँ पर यानी कि बोला जाएगा, और वहाँ पर अगर बीमारियाँ हैं तो बीमारियाँ वहाँ से भागेगी यीशु के नाम से, कमज़ोरियाँ भागेगी, यानी कि बुरी तासीरें, अबलीस जो है कि वो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलाम आग की मानत, थोड़े की मानत है। अबलीस यानी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, अबलीस वहाँ से वो भागेगा, वहाँ से जाएगा भी, और जिंदगियाँ जो हैं यानी कि वो तब्दील होंगी कलाम के वसीला से। हालेलुया। कलाम जो है वो तब्दील होता नहीं है, बल्कि तब्दील करता है। हालेलुया। यानी कि वो दिलों को, ख्यालों को, सोचों को, इरादों को कि वो क्या करता है? तब्दील करता है, बदल देता है। इसलिए मरियम ने क्या किया? मरियम ने यानी कि पहला हिस्सा जो है, यानी कि उसने पहला दर्जा जो है कि वो खुदा के कलाम को दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी जो लोग कलाम की कदर करते हैं, कलाम की इज्जत करते हैं, खुदा के कलाम को पहला दर्जा देते हैं, खुदा के कलाम का चुनाव करते हैं, याद रखें वो बरकत पाते हैं, वो तरक्की पाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो कामयाब होते हैं, वो कामयाब होते हैं कि वो कामयाबी जो है कि वो हासिल करते हैं। उनको वो कामयाबी मिलती है, उनको कामयाबी यानी कि मिलती है, वो कामयाब होते हैं। वो कभी भी नाकाम नहीं होते, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, कभी भी वो नाकाम नहीं होते, बल्कि वो फतह पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनकी ज़िंदगी में यानी कि कलाम जब आता है फिर वो कामयाब होते हैं। ठीक है। तो मरियम ने यानी कि वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है, यहाँ पर भी और आगे भी उसे छीना नहीं जाएगा। रुपया, पैसा, जायदाद, वो तो दुनिया में जो रहते हैं वो छीन कर ले जाएंगे, लेकिन कलाम जो दिल में है यानी कि उसको कभी वो छीन नहीं पाएंगे, वो छीन नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम जो है ये दिल में आता है, ये दिल में रहता है। हालेलुया। तो इसको कोई भी नहीं छीन सकता। और आज ज़रूरत है कि हम सबसे पहले कलाम को इज्जत दें, कलाम की कदर करें, कलाम को अहमियत दें। बहुत से लोग जो हैं याद रखें, उनको खुदा के कलाम की अहमियत का नहीं पता, वाकई नहीं पता, कदर, उनको कलाम की कदर का नहीं पता। लेकिन आज यीशु की रफाकत में बैठ कर, यीशु जब भी हमें मौका दे, जब भी यीशु मसीह हमें मौका दे अपनी रफाकत में कलाम सुनने का, तो हम क्या करें? उसको कबूल करें, उसको तस्लीम करें, उसमें कहें कि यीशु को मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती। हालेलुया। हालेलुया। किसकी मानत बनना है? मरियम की मानत। हमने मार्था की मानत नहीं बनना है, क्योंकि मार्था जो है वो कलाम से महरूम हो गई है।
वो कलाम की बरकत से महरूम हो गई है, हैं? तो हमने मरियम की मानद बनना है कि जिसने बरकत को हासिल किया है, उसकी मानद बनना है। हालेलुया। चलिए यीशु मसीह जो है वो आपको इस कलाम से बहुत ज़्यादा बरकत दे।